नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज सिंह राजपूत है। मेरा यूट्यूब चैनल @जीवनम सूरज, आपका स्वागत है आपका। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टीम भावना, यूनिटी, एकता। अधिकतर हम लोगों ने मैच हम सब खेलते हैं तो वर्ल्ड कप वगैरह सब देखते हैं और मैच से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि अनभिज्ञ है। पर लेकिन इस मैच में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि एकता, यूनिटी को दिखाते हैं, जिसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल आज आपको मैं देने चाह रहा हूँ। जब हम मैच खेलते हैं तो दो टीम होती है, एक बैट्समैन एक बॉलर। बॉलर चाहता है कि मैं बैट्समैन को आउट कर दूं, बैट्समैन चाहता है कि मैं इसकी बॉल पे चौके छक्के लगाऊं। मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी, दोनों चाहते हैं कि मैं बॉलिंग करके इनको आउट कर दूं। बैट्समैन चाहता है कि मैं चौके छक्के लगा इसकी बॉल पे चौके छक्के लगा के मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम के लिए रन बना लूँ। मतलब दोनों टीम एक दूसरे के जब चौके छक्के लगते हैं तो बैटिंग टीम क्लिप करती है, और जब बॉलर आउट करता है तब बॉलिंग टीम क्लिप करती है। दोनों एक दूसरे के चेहरे उतर जाते हैं। जब एक ताली बजाता है तो एक के चेहरे पे खुशी आती है, दूसरा के ऊपर मायूसी छाती है। दूसरा ताली बजाता है उसके चेहरे पे मायूसी जाती है, इसके चेहरे पे खुशी होती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में मैदान की थोड़ी समस्या रहती है। आसपास जब मैदान होता तो झाड़ियाँ होती है। अब जब बॉलर ने बॉलिंग की और बैट्समैन ने छक्का मारा, बॉल जो है बाउंड्री के बाहर, बंदा बॉलिंग टीम में से बंदा जाता है, बॉल को ढूंढता है लेकिन बॉल मिल नहीं रही है। तब दूसरा बंदा जाता है, वो भी ढूंढता है और बॉल उनके पास एक ही है मैच अगर खेलना है तो। अब वो थोड़ी देर हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एक एक करके सारी टीम में से बॉलिंग और बैटिंग सब बंदे चले जाते हैं। थोड़ा समय लगता है और सब जहाँ पर बॉल टप्पा खाई थी, जहाँ पर बॉल गिरी थी, उसके आसपास से छोड़ करके और उसके आसपास वाला एरिया भी पूरा छान मारते हैं और वो बहुत कम समय में उस बॉल को ढूंढ लेते हैं। यह है यूनिटी, एकता का परिणाम। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन जब बात आई टीम की, जब बात आई कि हमें मैच खेलना है, आगे बढ़ाना, तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि तूने बॉलिंग की, तूने ऐसी बॉलिंग की, चौका छक्का लग गया। या उसने नहीं बोला कि तूने ऐसी बैटिंग क्यों की कि वो बाउंड्री से बाहर चली गई। किसी ने किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर दोनों ने एकता दिखाई, दोनों ने समझदारी दिखाई और दोनों टीम गई और वहाँ से उस बॉल को ढूंढ के लेकर के आ गई। ठीक इसी तरह से हर सिस्टम, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। कॉम्पिटिशन होते हैं, प्रतियोगिताएँ होती है। ये प्रतियोगिताएँ आपको आगे बढ़ाने के लिए होती है, ना कि एक दूसरे से नफरत करने के लिए होती है, एक दूसरे को पीछे करने के लिए होती है। आप आगे बढ़ो, आप कैसे आगे बढ़ोगे ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन आप सिस्टम का बुरा, सिस्टम को नुकसान हो, ऐसा काम नहीं करना है। आज प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, तो आपका कंपटीशन में भी वो सिस्टम, वो ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन इसलिए करती है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर आगे बढ़ाओ। लेकिन आपके कंपटीशन में ये नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर लो। यानी कि जब कंपटीशन करें तब उस कंपटीशन में आपको अपना टीम का और ऑर्गेनाइजेशन का भला आपको देखना चाहिए, उसका ग्रो आपको देखना चाहिए। और जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो होगा, आपका सिस्टम का ग्रो होगा, तो आपका ग्रो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन नफरत लेके चले, हम दूसरे टीम को, विरोधी टीम के बारे में उसके नेगेटिव चीज़ें, उसके लिए नफरत पैदा कर ले, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तरीके ढूंढने लगे, ये गलत है। अगर आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, आप उसका गलत करने की सोच रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने सिस्टम का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर रहे हो। आपको वो सब नहीं सोचना है, आपको उसको उसका काम करने देना है। आप उससे आगे कैसे निकलोगे, आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करो, अपना प्लान तैयार करो, तो आप उससे आगे निकलने के लिए सोचो। लेकिन उसने कहीं पर कुछ गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके काम को आप देखोगे और उसकी बुराइयां करना चालू करोगे, उससे आप उसकी बुराई नहीं कर रहे हो, आप अपने सिस्टम की बुराई कर रहे हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की बुराई कर रहे हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को पीछे कर रहे हो। आप क्योंकि आप इसलिए कंपटीशन नहीं रखा गया था कि आप उसकी बुराई करो, बुराई नहीं करना, आपको मिलकर के। अब जब आपका सिस्टम की बारी आती है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन की बारी, आपको जो मैच है ना, वो आपके सिस्टम ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी ने इसलिए मैच करवा रही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आगे बढ़े, आप में यूनिटी की भावना हो। और जब जिस तरह से वो बॉल गुम जाने पर जिस तरह से सारे लोग मिलकर के एक होकर के उस बॉल को ढूंढते हैं, ठीक उसी तरीके से जब आपके सिस्टम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बारी आए, तब आपको सबको एक होकर के और सिर्फ आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए खेलना है। उस सिस्टम के लिए आपको लड़ना है, उस सिस्टम के लिए आपको फाइट करना है।
जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप हो, तो रिजल्ट आप हार कर भी जीत जाओगे और इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका सिस्टम अगर ग्रो करेगी, आपकी कंपनी ग्रो करेगी, तो आपकी ग्रो भी निश्चित है। इसलिए कोई भी कहीं पर भी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन एक फैमिली कंपटीशन होना चाहिए, पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। एक दूसरे की स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि आप अगर किसी का नुकसान कर रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, तो आप अपनी सिस्टम की बुराई कर रहे हो, अपने सिस्टम को नीचा दिखा रहे हो। इसलिए हमेशा याद रखना कि आप टीम वर्क करें। जिस तरह से वो बॉलर और बैट्समैन एक होकर के उस बॉल को ढूंढते हैं, उसी तरह से आपको, जैसे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में क्रेडिट बेस्ड बिजनेस एक मतलब कहीं ना कहीं से कड़ी आई जाती है, तो आप एक टीम वर्क काम करें। एक ऐसा ना करें कि मैं बॉलर हूँ तो मैं इसको खींचूंगा, मैं बैट्समैन हूँ तो मैं इसको चौके छक्के मारूंगा। मारना है, क्रेडिट का काम करे, बिजनेस का काम करे, सेल्स का काम करे, लेकिन दोनों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। एक दूसरे को पीछे खींचने से आपका काम है उसमें सफाई लाना, आपका काम है उस सिस्टम को की कमजोरियों को दूर करना, आपको गलत चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनको साइड में करना, लेकिन सिस्टम कहीं ख़त्म करने के लिए नहीं। तो दोस्तों, टीम वर्क करें, कहीं भी रहे, किसी भी सेक्टर में हो, आप चाहे कोई भी सेक्टर में हो, अगर जब तक आप टीम वर्क नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और जब टीम वर्क आप करते हो तो उसके परिणाम, उसके रिजल्ट आपके सिस्टम को, आपकी कंपनी को ग्रो देता है, और आपके जबकि कंपनी को ग्रो देता है तो ऑटोमेटिक आपका ग्रो हो ही जाता है। थैंक यू दोस्तों।